क्या तुम्हें भी केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज समझ नहीं आती? लेट्स ब्रेक दिस डाउन इन 1 मिनट। ये है डे 48 ऑफ लर्निंग केमिस्ट्री फ्रॉम बेसिक। अगर तुमने डे 47 नहीं देखा तो पहले जाओ वहां, क्योंकि उसमें मैंने पीरियोडिक टेबल की 2 बेसिक प्रॉपर्टीज समझाई थी जो हर प्रॉपर्टी का फाउंडेशन है। उन 2 प्रॉपर्टीज के बिना तुम बाकी की प्रॉपर्टीज नहीं समझ पाओगे। आज हम बात करेंगे मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर की। मेटालिक कैरेक्टर इसका मतलब है पीरियोडिक टेबल में किस साइड को मूव करें कि एक एलिमेंट मेटल बन जाए, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर का मतलब है पीरियोडिक टेबल में किस साइड को मूव करें कि एलिमेंट आसानी से नॉन मेटल बन जाए। अब पीरियोडिक टेबल में हम 2 साइड्स को मूव करते हैं और प्रॉपर्टीज को दोनों डायरेक्शंस में चेक करते हैं, एक डाउन द ग्रुप और दूसरा अक्रॉस द पीरियड। हम देखते हैं इन दोनों कंडीशंस में प्रॉपर्टी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। मेटालिक कैरेक्टर में देखो, हमें पता है एक एलिमेंट मेटल तब बनता है जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो शेल्स बढ़ते हैं, मतलब साइज बढ़ता है, तो आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है और न्यूक्लियस का पुल वीक हो जाता है, मतलब न्यूक्लियस आउटर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच पाता क्योंकि वो उससे काफी दूर होता चला जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करना इजी हो जाता है क्योंकि न्यूक्लियस की पावर वीक होती है। दैट्स व्हाई मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते रहते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर पावर इंक्रीज होती है और इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज हो जाता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इसका मतलब एलिमेंट कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करता है। डाउन द ग्रुप नई शेल ऐड होती है, इलेक्ट्रॉन सेम शेल में गेन नहीं होते, इसलिए नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। लेकिन अक्रॉस द पीरियड और इलेक्ट्रॉन उसी शेल में गेन होते रहते हैं, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। ऐसे ही बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स के और भी डीप कॉन्सेप्ट्स को सिंपल बनाकर समझना है तो एक बार आईडी चेक जरूर करना और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना।